मगर जब देखा सब लोग डिसाइड कर रहे हैं यूसुफ पैगंबर को अपनी अपनी तरफ लेने के लिए, तो अल्लाह पाक ने जानते हो जब सब लोगों ने ये डिसाइड किया तो आपसी में मशवरा हुआ, ये डिसाइड हुआ ऐसा है सब लोग यूसुफ पैगंबर को इनके जिस्म पाक को विसाल के बाद अपने अपने इलाके में दफन करना चाह रहे हैं। ऐसा किया जाए कि किसी का दिल भी ना टूटे, सबके सब फैज़याब होते रहे। तो डिसाइड हुआ मीटिंग में कि इनके जिस्म पाक को ताबूत बॉक्स में भर के दरियाए नील के बीचों बीच में डाल दिया जाए। इनके बदन को छूता हुआ, इनके ताबूत को छूता हुआ पानी जहां जहां जाएगा खेतियां लहलहा जाएंगी, सब्जियां उगेंगी, बहारें होंगी, लोगों में खूब रोजी बरसेगी। अल्लाह के पैगंबर के जिस्म पाक को छुआ हुआ पानी जिस खेत में जाएगा खेत में खूब दाने उगेंगे, खूब बीज उगेंगे। तो ऐसा है इस वजह से उनके जिस्म पाक को दरियाए नील में डाला गया था। मगर मूसा पैगंबर को 420 बरस के बाद जब पता चला कि यूसुफ पैगंबर का जिस्म पाक दरियाए नील के बीचों बीच में है, तो आपने डिसाइड किया उनके जिस्म पाक को दरिया से बाहर निकाला जाए। बोलो सुभान अल्लाह। कितने बरस के बाद? 400 बरस के बाद एक जहाज समंदर में डूबा था 1912 में। वो जहाज निकला था इंग्लैंड के साउथहैम्पटन सिटी से, वो जा रहा था अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी को। तवज्जो से सुनिएगा, उस जहाज का नाम टाइटैनिक जहाज था, जो बहुत बड़ा था, बहुत बड़े आकार का था, जिसके बारे में यह दावा था अनसिंकेबल शिप, ये कभी डूबने वाला जहाज नहीं है। दुनिया के हर जहाज डूब सकते हैं, मगर ये जहाज ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है ये कभी डूब नहीं सकता। उसके बनाने वालों ने बड़ा बड़ा दावा किया था। मगर तारीख में आता है, रिवायतों में आता है, अपने पहले ही सफर में जो इंग्लैंड से न्यूयॉर्क अमेरिका के लिए निकला था, नॉर्थ अटलांटिक महासागर के बर्फीले पानी में वो जहाज अपने पहले ही सफर के चौथे दिन रात के सन्नाटे में बर्फीले पानी में बर्फ के पहाड़ से टक्कर खाया और वो जहाज पानी के अंदर डूब गया। जानते हो जहाज तो डूब गया, बहुत से लोग मारे गए, मगर इसके बाद दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट इकट्ठा हुए, अमेरिका के, चाइना के, नॉर्वे के, जर्मनी के, जापान के, फ्रांस के, लीबिया के, इंडिया के, पाकिस्तान के, कहां के बड़े बड़े साइंटिस्ट इकट्ठा हुए। रिसर्च किया जाए, तहकीक किया जाए, आखिर ये जहाज पानी में डूबा कैसे, कौन सी खराबी इसके अंदर रह गई। तो साइंटिफिक टीम बिठाई गई, बड़े बड़े वैज्ञानिक इकट्ठा हुए, तहकीक और रिसर्च करने के लिए जहाज डूबा क्यों। तो पता चला, लोगों ने डिसाइड किया कि जिस जगह पे जहाज डूबा है उस जगह पे गोताखोरों को ऑक्सीजन लगा के भेजा जाए पानी के अंदर, वहां से जहाज का मलबा और पुर्जा उठा के लाएंगे, उसे रिसर्च किया जाएगा, चेक किया जाएगा, आखिर बर्फ के पहाड़ से टकराने के बाद बॉडी के अंदर पानी कैसे चला गया, कैसे जहाज डूब गया। तो इस कोशिश के लिए बड़े बड़े गोताखोरों को इकट्ठा किया गया। मगर जानते हो ताज्जुब की बात यह है, 1912 में वो जहाज डूबा था, 1985 में सटीक स्थान का पता लगा है कि एक्यूरेट इसी जगह पे जहाज डूबा था। इसका पता लगाने के लिए साइंटिस्ट को 73 बरस लग गए। कितना बरस? सुन रहे हैं आप लोग? पीछे वाले सुन रहे हैं, इधर वाले सुन रहे हैं? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसका पता लगाने के लिए एक्यूरेट किस जगह पे टाइटैनिक जहाज डूबा है, बड़े बड़े साइंटिस्ट को 73 बरस लग गए। 1912 में जहाज डूबा था, 1985 में पता चला है यही डूबा था। जानते हो ये साइंस है जो 73 बरस के बाद खबर लगाता है कि जहाज यहाँ डूबा है। मगर पैगंबर की निगाह इतनी तेज होती है कि 400 बरस पहले यूसुफ पैगंबर के जिस्म पाक को दरियाए नील में डाला गया है। 400 बरस के बाद मूसा पैगंबर जब कश्ती लेके उसे खोजने को जाते हैं, रिवायतों में आता है समय नहीं लगता, मूसा ने जहां इशारा बता दिया यही भी जाओ, यही भी लेगा। लोग अंदर गए हैं, यूसुफ पैगंबर का जिस्म पाक बाहर आ गया। पैगंबर की निगाह कितनी तेज होती है। मूसा अलैहिस्सलाम 400 बरस के बाद बता देते हैं यही मिलेगा। क्यों? वो नबूवत की निगाह थी। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जब मूसा अलैहिस्सलाम इतना देखते हैं, हमारे हुजूर कितना देखते होंगे, बोलो ना सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं?
और सुनो मेरे दोस्तों, हम जो यहाँ बोलते हैं सुभान अल्लाह, यहाँ बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये सब भी हमारे हुजूर सुन लेते हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। आप बोलेंगे इतने दूर हैं, मदीना शरीफ बहुत दूर है, हुजूर कैसे सुन लेते हैं? तो सुनो, हुजूर के कान हमारे कान बराबर नहीं है। बराबर है क्या? बराबर है? हरगिज़ बराबर नहीं है। हुजूर वहीं रह के सुन लेते हैं, मगर चंद लोग दावा करते हैं बराबरी, कहते कि नहीं कहते हैं? वो जाहिल हैं, उन्हें कहना चाहिए। बराबर कैसे भाई? उम्मती और नबी कभी बराबर हो सकता है क्या? नहीं ना हो सकता। हाँ, उम्मती नबी कभी बराबर नहीं हो सकता। हुजूर हमारे सुभान अल्लाह को भी सुनते हैं, हमारे दुरूद पाक को भी सुनते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले रहमत पे लाखों सलाम। समझ रहे हैं? हुजूर सुनते हैं। माशाअल्लाह। लग रहा पैसा सबका खत्म हो गया, इन्हीं के पास है, रख लीजिए, हमें नहीं चाहिए, रख लीजिए। बोलिए सुभान अल्लाह। भाई हम हुजूर की बात कर रहे हैं, फेकम फाक नहीं कर रहे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, हुजूर सुन लेते हैं। एक नबी है, उनका नाम हजरत सुलेमान। क्या नाम है? हजरत सुलेमान पैगंबर। ये भी बड़े पावरफुल अल्लाह के नबी हैं, जानते हो? हाँ, सुलेमान पैगंबर बड़े बरगुजीदा, हवा पे, आग पे, पानी पे, दुनिया के हर हर खित्ते पे इनकी हुक्मरानी चलती थी। परिंदों की बोलियां समझ लेते थे। कुरान कहता वअल्लमनाहु मंतिक़त तैर, सुलेमान परिंदों की बोलियां भी समझते थे। फिर बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनो, सुलेमान के कान में कितना पावर है और कितने दूर की सुनते हैं। एक बार सुलेमान पैगंबर की सवारी आ रही थी ना, उनके साथी, उनके हवारी उनके साथ आ रहे थे, तो जानते हो चूटियों का एक लश्कर जमीन में जा रहा था, और चूटियों के लश्कर में से उनकी जो मलिका रानी चूटी जो थी, मलिका रानी चूटी, उसे पता चल गया सुलेमान पैगंबर का लश्कर पीछे आ रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। उस रानी चूटी ने क्या कहा अपने तमाम साथी चूटियों से, मालूम है? हाँ, ये कुरान है। फिर बोलो, कुरान में सूरह नम्ल है, 19वां पारा, सूरह नम्ल की आयत है। नम्ल का मतलब चूटी होता है। बोलो सुभान अल्लाह। देखिए, कुरान में एक सूरा है, उसका नाम नम्ल, नम्ल का मतलब चींटी। और इसी कुरान में एक सूरा है, उसका नाम अनकबूत। अनकबूत का माने मकड़ी। बोलो सुभान अल्लाह। इसी कुरान में एक सूरा है, उसका नाम सूरह बकरा। बकरा का मतलब गाय। और इसी कुरान में एक सूरा है, उसका नाम सूरह फील। फील का माने हाथी। हाथी के नाम पर सूरा है, गाय के नाम पे कुरान में सूरा है, मकड़ी के नाम पे कुरान में सूरा है, चींटी के नाम पे कुरान में सूरा है। यानी अल्लाह पाक कैसे कैसे बंदों की हिदायत फरमा रहा है। समझ रहे हैं? सूरह नम्ल की आयत है। सुलेमान का लश्कर अभी दूर है, 3 मील के फासले पर। कितने दूर है? 3 मील के फासले पर चूटियों का लश्कर है। लश्करी में जो मलिका रानी चीटी थी, इसने समझ लिया सुलेमान पैगंबर का लश्कर आ रहा है। तो रानी चीटी क्या कहती है अपने साथियों से? कुरान का 19वां पारा निकालो। रानी चीटी कहती है अपने साथियों से, या अय्युहन नमलुदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमानु व जुनूदहु व हुम ला यशूरून। रानी चीटी अपने साथियों से कहती है, ऐ मेरी साथी चीटियों, उदखुलू फी मसाकिनकुम, जल्दी जल्दी अपने बिल के अंदर घुस जाओ। कौन कहती है? रानी मलिका चूटी। ऐ मेरी चीटी साथियों, उदखुलू फी मसाकिनकुम, जल्दी जल्दी अपने बिल के अंदर घुस जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलेमानो व जुनूदहु व हुम ला यशूरून। कहीं ऐसा ना हो सुलेमान और उनका लश्कर बेशऊरी में हमें पैरों तले रौंद डाले। समझ रहे हैं? यानी चींटी को भी इतना मालूम है पैगंबर बेशऊरी में रौंद डालेंगे, जानबूझकर कभी नहीं हम पे अत्याचार करेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। चींटी का भी ये अकीदा है, अल्लाह के नबी जानबूझ के कभी हम पर नहीं चढ़ेंगे। ला यशूरून, बेशऊरी में, बेख्याली में ऐसा ना हो जाए कि वो अपने घोड़ों के टापों तले हमें रौंद डाले। जब इतना कहा चींटी, मलिका चींटी ने अपने साथियों से, कुरान आगे कहता है फतबस्समा ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा। सुलेमान पैगंबर ने चींटी की गुफ्तगू सुना तो मुस्कुरा पड़े। बोलो सुभान अल्लाह। फतबस्समा, तबस्सुम का मतलब मुस्कुराना है ना, और ये सुलेमान की मुस्कुराहट है। एक हमारे नबी की मुस्कुराहट है, जिसे मुस्कुरा के देख ले, कलमा पढ़ के कदमों में लौट जाए। आला हज़रत फरमाते हैं, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों
तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। देखिए लाश तकरीर करना आसान नहीं है, बहुत हार्ड है। जिस तरह लेट नाइट में ड्राइविंग करना बहुत मुश्किल है, उसी तरह लेट नाइट में तकरीर करना भी बहुत बहुत मुश्किल है, समझ रहे हैं? हाँ, लाश मुकर्रिर बन के बैठा हूँ ना, बैटरी में किसी के चार्ज है, किसी की बैटरी थप 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 हो रही है, किसी की एक डंडी बची है, किसी के डिस्प्ले में कॉन्ट्रास्ट एकदम जा माशाअल्लाह। आखिरी टाइम में तकरीर करना आसान नहीं है, मगर हमारा कलेजा है जो सुना रहे हैं, समझ रहे हैं? हाँ, सब लोग बोल बोल के चले गए, सब लोग जमा जमा के चले गए। अब जब मजमा सोने लगा, जितनी भी कोशिश कर लो वो बात अभी नहीं मिलेगी, समझ रहे हैं? जो शुरू में मिलने की बात अब नहीं मिलेगी, जितनी कोशिश कर लो, समझ रहे हो मेरे दोस्तों? हाँ, जाग लो, जरा अच्छे से बैठ के सुन लो। तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, क्या नाम है? तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। मौलाना मुकीमुर रहमान साहब बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे थे, ईमान को सेफ किया आला हजरत, ये ना कह रहे थे, ये ना कह रहे थे। अच्छा बोलिए, आला हजरत को पहचानते हैं आप लोग? सब लोग पहचान, कोई नहीं पहचानता? चलिए अच्छी बात है, कोई नहीं पहचानता, कोई बोल ही नहीं रहा है, इसका कोई पहचानता ही नहीं। देख रहे हैं, यही होता है लास्ट में, पूछोगे ना कोई हाँ करने को भी तैयार नहीं है। यही अगर 11 बजे 10 बजे में पूछता, काका भाई भी वहां से हाँ बोलते, आप लोग भी हाँ बोलते, हाँ सब पहचानते आला हज़रत को, सब बोलते। मगर अभी जब पूछ रहा हूं पहचानते हो, कोई नहीं बोल रहा। हाँ क्यों? लेट नाइट है ना, बहुत मुश्किल है लोगों से तकरीर सुनवाना, समझ रहे हैं? बोलना भी मुश्किल है, सुनने वालों के लिए भी मुश्किल है, मगर क्या दिक्कत है तो बोल के जाएंगे। सुभान अल्लाह बोलना आता है? इधर वालों को आता है? पीछे वालों को आता है? अच्छा बताइए, नेता जो महफिल करता है, नेता के यहाँ जो भाषण होता है, नेता की कोई बात जब अच्छी लगती है तो उसके पार्टी वाले धनाधन ताली बजाते हैं, बजाते ही नहीं बजाते? जबकि नेता की बोली झूठी होती है, झूठे झूठे वादे, झूठे झूठे लालच देता है, उसके बावजूद पार्टी वाले कोई बात अच्छी लगे तो ताली बजाते हैं। और यहाँ आलिम दीन सच्ची बात कर रहा है, कोई बात अच्छी लगे तो आप सुभान अल्लाह भी नहीं बोल रहे हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। जरा ऑन होके बैठो, ऑफ होके मत बैठो। शहबाज बोली है, चले गए वो, और पढ़ेंगे आप लोग सुनेंगे तो पढ़ेंगे। दूर से आए कलकत्ता से, हम तो आए कटक से, हम तो लोकल गाड़ी है कि नहीं है? लोकल गाड़ी है ना? हाँ, वो है एक्सप्रेस, हम है लोकल, तो वो लोकल एक्सप्रेस है। अरे माशाल्लाह, दो नाम दे दिया, लोकल भी एक्सप्रेस भी है, माशाल्लाह क्या बात है। सुनो, हम लोकल हैं तो क्या हो गया? लोकल है तो क्या हो गया? हमारी किताब कोई और है क्या? हमारा इस्लाम कोई और है क्या? हमारे नबी कोई और है क्या? कुरान कोई और है क्या? दीन कोई और है क्या? सब वही है, बस जहल का फर्क है। आदमी समझता है इनसे क्यों सुनेंगे, ये तो यही के हैं। अरे ये क्या तरीका है भाई? तो फिर आप अपनी बस्ती की मस्जिद में कहा जाते हैं नमाज पढ़ने? जुमा में जाते नहीं भुवनेश्वर नमाज पढ़ने? कटक जाओ, भुवनेश्वर जाओ, लोकल है ये मस्जिद, कहा जाएंगे? जाओ भुवनेश्वर, जाओ कलकत्ता, वहां लोकल नहीं चलता। सुनो, ये सब शैतान ना खोपड़ी में डालता है, समझ रहे हो? और उसकी आदत है, उसकी आदत है। इंसान के दिमाग को कैसे करके दीन से दूर करेगा, वो यही बोलता है। अरे इनकी तकरीर काहे सुनेगा, ये तो यहीं से आए हैं, छोटा नजराना होगा, छोटे मौलवी होंगे, जो बिहार से आए हैं उनकी तकरीर सुनेगा ना, जो कलकत्ता से आए उनका बयान सुनेगा, जो यूपी से आए हैं उनका सुनेगा, मगर इनका बयान मत सुनिए। तो पास से आए हैं तो सुनो मेरे दोस्तों, शैतान जो दिमाग में डालता है आदमी उसी को सोच के बैठ जाता है, क्योंकि शैतान की आदत है आपको दीन से दूर करेगा। शैतान ने वादा लिया है, अल्लाह पाक से शैतान ने कहा, रब्बी अनज़िरनी इला यौम युबअसून, 8वां पारा। शैतान कहता है मुझे मोहलत दे, कयामत तक तेरे बंदों को ऐसे ही बहकाता रहूंगा। अल्लाह ने कहा इन्नका मिनल मुनज़रिन, जा तुझे मोहलत दे दिया, जो करना है कर ले। अब वही जो है दिमाग में खींचता है, कभी कहता उठ जा, चल उठ जा, बैरूनी मुकर्रिर तो जा चुके, अब तू बैठ के क्या करेगा, है ना? सुनो मेरे दोस्तों, कभी इसके हरबे में मत आओ, ये तुम्हारा लॉस ही करेगा, एक पैसे का लाभ नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। कुरान में आया है, मैं अपने से नहीं कहता, कुरान कहता है इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसे अपना दुश्मन समझो, समझो, कुरान कहता है। मगर हम उसे दुश्मन नहीं समझ रहे हैं, हमने उससे फ्रेंडशिप कर लिया है, दोस्ती कर लिया है। अब वो जैसा बोल रहा है हम वैसा ही कर रहे हैं, वो जिधर दिखा रहा है उधर जा रहे हैं।
देखो अगर उससे दोस्ती नहीं करते ना हम जलसा सजाने के बाद जलसा से कुछ हासिल कर लेते। तवज्जो से सुनिएगा, जलसा में लाख भर रुपया खर्चा तो हुआ होगा, पक्का हुआ होगा कि नहीं हुआ? और कितने मुश्किल से इसे सजाया गया है। इसके दरवाजे उसके दरवाजे, कमेटी के बच्चों से पूछो, तहफ्फुज़ ईमान कमेटी, इसके दरवाजे उसके दरवाजे, इसकी दुकान उसकी दुकान, चच्ची से खाला से फुप्पू से सबसे, वो 200 वो 500। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं अभी है नहीं, चच्चा गए दुकान को, जाओ कल आओगे। फिर बेचारा कल गया, कल जब गया पता चला नहीं आज भी है नहीं, जाओ परसों आओगे। फिर गया, 4-4 बार दौड़ने के बाद पैसा मिलता है। कहीं कहीं से जल्दी मिल जाता है, और कोई वादा कर लेता है, जलसा हो भी जाता है, पैसा देता ही नहीं। ऐसे भी लोग होते हैं सोसाइटी, होते हैं कि नहीं होते? कितने मुश्किल से जलसा सजाया जाता है, किस लिए? ये जलसा मुझे सुधार दे इसलिए ना सजाया गया, ये जलसा मुझे बिगाड़ दे इसलिए तो नहीं सजाया गया। बताइए, बिगाड़ने के लिए सजाया गया? नहीं ना, ये जलसा मुझे सुधार दे, मेरी गाड़ी जो पटरी से नीचे आ गई है, ये जलसा उस गाड़ी को दोबारा पटरी पे लाके खड़ा कर दे, इस नियत से ये जलसा सजाया गया। सजाया गया नहीं सजाया गया? अच्छा आप बताइए, जब यहाँ इतना लाख रुपया खर्चा हुआ, इतने सारे हजारों लोगों को खाना खिलाया गया, अभी जलसे वाले, अभी टेंट वाले का पैसा, कुर्सी वाले का, माइक वाले का, उलमा का नजराना, क्या क्या अभी अदा करते करते जब शॉर्ट पड़ेगा, सब ये अपने अपने जेब से देंगे कि नहीं देंगे? आखिर लाभ कहाँ है? सब तो हो गया, लाभ कहाँ है? जिसके लिए ये किया गया वो लाभ है कहाँ? सुनोगे वो लाभ है कहाँ? सुनोगे? तुम्हारी मस्जिद बहुत नजदीक है, लाभ वहीं पे है, बोलो सुभान अल्लाह। सारा जलसे का प्रॉफिट वहीं पर है। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अभी आप जलसे में बैठे हैं, बड़ा अच्छा कलाम सुन लिया, सुना कि नहीं सुना? बड़ी अच्छी नातें सुनी, बड़े अच्छे मनकबतें सुनी, बड़े अच्छे गुफ्तगू बयान सुने, पूरा जलसा देखा, लाइटिंग देखा, डेकोरेटिंग देखा, शानदार फाका साहब का माइक देखा, सब देखा आपने, देखा कि नहीं देखा?